हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव-गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। अब हमें पैकेज फूड के ग्लोबल मार्केट में देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज, श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज
30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। भाई और बहनों, पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, पूरे समर्पण भाव से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बना पेरिसेबल कार्गो सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन सब के कारण काशी और पूर्वांचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। तो साथियों, आप लोग देश के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं और पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वही दोस्तों आज पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का राशि जारी कर चुके हैं। और दोस्तों जितने भी जो लाभार्थी हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों आमंत्रित किए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। और किसानों के लिए खासकर चलाई जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं पीएम मोदी ने। और किसानों के लिए बहुत सारे नए योजना का भी शुभारंभ कर दिए हैं। और किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और आज दोस्तों इसमें 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर दिए हैं पीएम मोदी ने। जितने भी लाभार्थी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दी हैं। और दोस्तों किसानों के लिए दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं पीएम मोदी ने और किसानों को नई योजना का भी लाभ दे रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों पीएम कृषि धन धान्य योजना का भी शुभारंभ कर दिए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है, जिन भी किसानों को दोस्तों जिनके भी 5 एकड़ से कम भूमि है, ऐसे किसानों को दोस्तों इस योजना का लाभ देने के लिए दोस्तों पीएम मोदी ने इस योजना चला रही है। और किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। किसानों को खाद बीज भी उपलब्ध कराए हैं और सब्सिडी भी दे रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को जैसे कृषि यंत्र खरीदना है तो दोस्तों इसमें जैसे रोटोवेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इसमें भी दोस्तों अनुदान दे रहे हैं पीएम मोदी ने। आप लोग दोस्तों कृषि कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, आप भी खरीदना चाहते हैं कृषि यंत्र तो। और दोस्तों पीएम मोदी ने लगातार इसमें किसानों के हित में काम कर रहे हैं, गरीब परिवारों के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं इनके हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने किसानों को खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है किसानों के लिए। और इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ दे रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों का इंतज़ार बहुत जल्द इसमें ख़त्म होने वाला है। इसमें दोस्तों 5-6 राज्य का दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिल चुका है, लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं उन सभी किसान दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को भी दोस्तों बहुत जल्द दीपावली के बाद ही दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिलेगा। और इसमें जो राज्य हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसे राज्य को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं साथियों।
और जब से दोस्तों पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं और दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवाज़ देने का भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। और महिलाओं को दोस्तों महिलाओं की बात करें तो इसमें महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में दोस्तों देश के सभी महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। वही दोस्तों पीएम मोदी ने जितने भी राशन कार्डधारी गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों फ्री राशन देने का भी काम कर रहे हैं और बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों रोजगार देने का भी काम इसमें पीएम मोदी ने रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं और लगातार इसमें गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला हैं, इन सभी के हितों में ही दोस्तों काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।